हेलो गाइस, राधे राधे। एएस स्टडी पाथ चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो कला संस्कृति के इस चरण में हम टॉपिक कर रहे थे राजस्थान की लोक वाद्य यंत्र। तो इसका पार्ट फर्स्ट हम अपलोड कर चुके हैं। आशा करते हैं आप लोग अच्छे तरीके से उसे समझे हैं। और अब पार्ट 2 करते हैं हम राजस्थान के लोक वाद्य यंत्रों का। सेकंड टाइप है सुशीर, तो हम कर चुके हैं सुशीर वाद्य यंत्र। और अब नेक्स्ट है घन वाद्य यंत्र। घन वाद्य यंत्र कौन से होते हैं? जो धातु के बने होते हैं और आघात करने पर आवाज़ उत्पन्न करते हैं। तो पहला है करताल, एक है खड़ताल। करताल और खड़ताल दोनों अलग है, याद रखना। करताल क्या होता है? दो चकोर लकड़ियों के बीच में पीतल की तस्तरियाँ लगी होती है। साधु संतों द्वारा भजन कीर्तनों में प्रयोग। दो चकोर लकड़ियाँ, जैसे मीराबाई यूज करती थी। दो चकोर लकड़ियाँ हैं, एक हाथ में ही, एक को उंगलियों में फंसाया जाता है और एक को अंगूठे में फंसाया जाता है और आपस में उनको भिड़ाया जाता है, जिससे आवाज़ उत्पन्न होती है। अब है खड़ताल। खड़ताल के जादूगर सद्दीक खां मांगणियार, मोस्ट इम्पोर्टेंट, सद्दीक खां मांगणियार खड़ताल के जादूगर। शीशम, जिसे स्थानीय भाषा में टाली बोलते हैं, उसकी लकड़ी के 4 टुकड़ों में धातु लगाकर, मतलब उनके जो निचली साइड में धातु लगाकर बनाई जाती है। एक हाथ में 2 फट्टियाँ और दूसरे हाथ में भी 2 फट्टियाँ, दोनों को उंगलियों में फंसाकर आपस में भिड़ाकर जो आवाज़ उत्पन्न होती है। अब है टिकोरा। टिकोरा क्या है? तो टिकोरा है जो घरों में अपने मंदिर होते हैं, छोटे मंदिर, उनके अंदर अपने एक पूजा के समय घंटी का यूज करते हैं। हाथों में पकड़कर घंटी बजाते हैं, छोटी घंटी हाथों में पकड़कर जो छोटी घंटी होती है उसको बोलते हैं टिकोरा। और टिकोरा का जस्ट बड़ा रूप क्या है? जो मंदिरों में हाथ से पकड़कर घंटी बजाई जाती है उसको बोलते हैं वीर घंटा। ठीक है, पीतल की बनी होती है दोनों। वीर घंटा क्या है? मंदिरों में हाथ से पकड़कर बजाई जाने वाली बड़ी घंटी, जो सामान्यतः घरों की घंटी से थोड़ी बड़ी होती है। वीर घंटे का एक छोटा रूप क्या है? ये टिकोरा है। टिकोरा घर पे और वीर घंटा कहाँ पे? मंदिरों में, दोनों हाथ से पकड़कर बजाई जाती है। अब है वीर घंटा। ये बता दिया आपको कि घरों में जो टिकोरा होता है उसका बड़ा रूप है, जो मंदिरों में होता है। बट दोनों में सिमिलरिटी क्या है कि दोनों हाथ से पकड़कर बजाई जाती है। एक छोटी है जो टिकोरा है और जो बड़ी है वो मंदिरों में है, कौन सी? वीर घंटा। अब है घंटा या घड़ियाल। नेक्स्ट है घंटा या घड़ियाल। घंटा या घड़ियाल जो मंदिरों में लटकती है ना घंटियाँ, और हम उन्हें जाकर हाथ ऊपर कर कर बजाते हैं, वो होती है घंटा या घड़ियाल। ये भी पीतल की धातु से बनी होती है। अब है लेजिम ग्रासिया। लेजिम, चाहे लेजिम नाम मिले या लेजिम ग्रासिया मिले, एक ही है। तो ये ग्रासिया जो जनजाति है ना, उनका प्रमुख वाद्य यंत्र नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। और धनुषाकार है, जैसे डायग्राम बनाया मैंने। ये लकड़ी की डंडी, यहाँ भी लकड़ी की डंडी और ये तस्तरियाँ लगी होती है और ये आपस में दोनों हाथों से बजाई जाती है। अब है रमझोल। रमझोल क्या होता है? चमड़े में बंधे होते हैं, पैरों में बांधे जाते हैं। नाचने पर या पैर पटकने पर आपस में टकराकर आवाज़ करते हैं। घुंघरू टाइप में ही होते हैं, ठीक है, बट ये चमड़े पे बंधे होते हैं। चमड़े की जो पट्टी होती है ना, उसके ऊपर ये बंधे होते हैं और पैरों पे बांधे जाते हैं, और जब पैर पटकते हैं तो ये आवाज़ उत्पन्न करती है। ये है रमझोल। अब है जांज। एक जांज होता है, एक मंजीरा होता है। एक जांज और एक मंजीरा। मंजीरे का बड़ा रूप, ठीक है, कच्ची घोड़ी नृत्य में प्रयोग होता है। इसका प्रयोग कहाँ होता है? कच्ची घोड़ी नृत्य में। देखो, जो मंजीरा है ना, मंजीरा वो तो है छोटा, और जो जहाज है ना वो है बड़ा। ओके, अब देखो, मंजीरे का बड़ा रूप है झांझ, और कच्ची घोड़ी नृत्य में प्रयोग। कच्ची घोड़ी नृत्य में प्रयोग, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग? झांझ। झांझ देखो पीतल की 2 बड़ी बड़ी तस्तरियाँ होती है, जिन्हें आपस में भिड़ाकर आवाज़ उत्पन्न की जाती है। ये तो है झांझ। अब झांझ का जस्ट छोटा टाइप है मंजीरा। मंजीरा भी आपने देखा है, जो छोटी छोटी पीतल की तस्तरियाँ होती है, जो एक रस्सी की सहायता से बंधी रहती है, आपस में जुड़ी रहती है, और दोनों को एक हाथ से पकड़कर दोनों हाथों में पकड़कर बजाया जाता है, आपस में भिड़ाकर। तो मंजीरा झांझ का छोटा रूप है। देख लिया आपने। 13 ताली नृत्य में प्रयोग होता है, जो रामदेव जी की आराधना में किया जाता है। और रामदेव जी की आराधना में जो 13 ताली नृत्य होता है ना, ये कामड़िया जाति की महिलाओं द्वारा होता है। ओके, और इसमें कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग? तो मंजीरा। पीतल व कांसे की मिश्रित धातु को गोल करके उनके मध्य
छेद कर 2 मंजीरों को बांधकर निर्माण किया जाता है, बता दिया आपको। भजन कीर्तनों में पर्याय उपयोग। अब है झालर। झालर कांसे या तांबे से बना गोल आकार का वाद्य यंत्र जिसे लकड़ी के हथौड़े से पीटा जाता है, प्राय मंदिरों में स्कूलों में प्रयुक्त। मंदिरों में जो घंटियाँ बजाई जाती है आपने देखा होगा अक्सर, हाफ टाइम की, फुल टाइम की, जो भी घंटियाँ या घंटे लगते हैं तो वो होता है। और मंदिरों में जब आरती करते हैं तो इस टाइम झालर का प्रयोग होता है। ओके। अब थाली। तो थाली 2 तरीके से बजाई जाती है। थाली वाद्य यंत्र कांसे की बनी होती है, कांसे की बनी होती है। एक तो पुत्र प्राप्ति के अवसर पर थाली बजाई जाती है, और चरी नृत्य में भी इसका प्रयोग होता है। जो चरी नृत्य है ना, याद रखना इंपॉर्टेंट है, चरी नृत्य में थाली वाद्य यंत्र का प्रयोग। ओके। अब थाली नृत्य, तो थाली वाद्य यंत्र। अब थाली नृत्य पूछ ले, ये नोट डाल के देखना इसको। बाबू जी की आराधना में किया जाता है ये थाली नृत्य। ओके। अब है चिमटा। चिमटा आपने देखा है, जैसे घरों में रोटी बनाते हैं तो उसी आकृति का होता है ये। और इसमें बस ये है कि दोनों जो इसकी जो पत्तियाँ होती है ना, उनके ऊपर छल्ले लगे होते हैं लोहे के, तो आपस में बजाने से आवाज़ उत्पन्न करते हैं। भजन कीर्तनों में पर्याय उपयोग। अब है घुंघरू। नृत्य करते समय पैरों में बांधा जाता है, पीतल के बने होते हैं, और आपस में पैर पटकने पर, नीचे ज़मीन पर पैर पटकने पर आवाज़ उत्पन्न करते हैं। ओके। अब है डांडिया। लकड़ी की 2 डंडियाँ होती है, डांडियों में सूखी डंडियाँ। प्रयोग सामान्यतः राजस्थान के लोक नृत्य घूमर में। घूमर को राज्य नृत्य का दर्जा 1986 में मिला। ओके। और जो घूमर में 80 कली का घाघरा पहना जाता है, और जो इसका घेर होता है घूमर का, उसे घुम बोलते हैं। अब राजस्थान के घूमर में, गीदड़ में, गेर नृत्य में, और गुजरात में गरबा नृत्य में डांडिये का प्रयोग किया जाता है। अब है भरनी नृत्य। ठीक है। अब भरनी है तो मिट्टी के मटके के संकरे मुँह पर कांसे की प्लेट मढ़कर 2 डंडियों की सहायता से बजाया जाता है। मिट्टी का बड़ा मटका है, उसके ऊपर कांसे की जो मुँह है ना, उसके ऊपर कांसे की प्लेट मढ़कर और डंडियों से बजाया जाता है। ये है भरनी। ओके। तो अब अपने कंप्लीट होते हैं राजस्थान के घन वाद्य यंत्र। अब आते हैं राजस्थान के जो इसकी तीसरी श्रेणी है, वो है अवनद वाद्य यंत्र। ओके। जो चमड़ा मड़ा होता है और आघात कर कर बजाया जाता है। इसमें फर्स्ट है डेरू। डमरू का छोटा रूप, सॉरी डमरू का बड़ा रूप। डमरू छोटा होता है, डेरू बड़ा होता है। तो डमरू का बड़ा रूप हो गया। इसके दोनों तरफ चमड़ा मड़ दिया जाता है। जाहर पीर गोगा जी है ना अपने, जाहर पीर गोगा जी, वह भील जाति के भक्तों का प्रमुख यंत्र है ये। ओके। डेरू। अब आता है डमरू। तो डमरू से पता ही है, शिव से कनेक्ट करते हैं इसे, तो शिव का प्रमुख वाद्य यंत्र हो गया डमरू। ओके। इसके भी दोनों ओर चमड़ा मड़ा रहता है, और बीच के पतले हिस्से में 2 गांठ वाली रस्सियाँ बंधी होती है, जो कलाई के हिलाने पर चमड़े पर पड़कर आवाज़ उत्पन्न करती है। आपने प्राय देखा होगा। अब है थर्ड ढोलक। ढोलक इम्पोर्टेंट इसलिए होता है कि सबसे प्राचीन अवनद वाद्य यंत्र कौन सा है? ढोलक। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसके भी दोनों ओर बकरे की खाल मढ़ दी जाती है और हाथों या डंडियों की सहायता से बजाया जाता है। अब आता है मांदल। ओके। भीलों द्वारा गौरी लोकनाट्य में प्रयुक्त, भीलों द्वारा गौरी लोकनाट्य में प्रयुक्त होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। भील है ना, भील जाति जो गौरी लोकनाट्य में, और भीलों का नाट्य है ये गौरी लोकनाट्य, इसमें मांदल प्रयुक्त होता है। मांदल बनाने तो प्रसिद्ध गांव है नाथ द्वारा राजसमंद। ओके। पिछवाइयाँ नाथ द्वारा राजसमंद की फेमस है। यह है भील ग्रासिया जनजाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है। मांदल का, अब मांदल की आकृति देख लेते हैं। मांदल का एक सिरा बड़ा मुँह का होता है, वह दूसरा सिरा छोटे मुँह का होता है। ओके। और इस पर चमड़ा मड़ा होता है। अब मृदंग या पखावज, चाहे पखावज आए चाहे मृदंग आए, एक ही बात है, अन्य नाम इसका पखावज ही है। प्रमुख कलाकार पुरुषोत्तम दास और भवानी शंकर, बस इतना याद रखना है, पुरुषोत्तम दास और भवानी शंकर। अब है ढोल। एक था अपने, अभी प्राचीन कौन सा था सबसे प्राचीन? ढोलक। सबसे प्राचीन अवनद वाद्य यंत्र ढोलक है, और एक है ढोल। तो दोनों में कंफ्यूज मत हो ना, ढोलक है ना कि ढोल प्राचीन है। ढोलक है प्राचीन अवनद वाद्य यंत्र। अब ढोल की बात करते हैं। इसका निर्माण भी लोहे लकड़ी के खोखले गोल घेरे पर चमड़ा मढ़ दिया जाता है, और आघात करते हैं तो बजता है। अब है माटे या माठ। ज़्यादा नाम माठ मिलता है। पाबूजी के भक्तों द्वारा पाबूजी के पवाड़े गाते समय
प्रयुक्त होता है। अब पवाड़े क्या है, पाबू जी की लोक गाथा गाई जाती है, उसको पवाड़े बोलते हैं और उस समय माठ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अब ये क्या है माठ वाद्य यंत्र? तो यह मिट्टी का एक बड़ा मटकी नुमा पात्र होता है जिसके मुँह पर चमड़ा बांध दिया जाता है। देखो ये भी जो भरनी है ना वो भी मिट्टी का होता है, बट उसके ऊपर कांसे की प्लेट मढ़ दी जाती है और इसके ऊपर क्या है, इसके मुंह पर चमड़ा बांध दिया जाता है। तो ये माठ वाद्य यंत्र है। तो हो गए क्लियर आपका। अब है खंजरी, कामड़ जाति द्वारा प्रयुक्त होता है। इसके एक ओर चमड़े से मढ़कर डंडियों से बजाया जाता है। इसको एक ओर चमड़े से मढ़ा जाता है और किससे बजाया जाता है, डंडियों से बजाया जाता है। अब है चंग टाइप, इसको बोल सकते हो आप खंजरी को। चंग देखा है ना आपने, एक साइड में चमड़ा मड़ा होता है, तो उसका छोटा रूप बोल सकते हो आप। अब है चंग ढप घेरा, चंग बोल सकते हो, ढप बोल सकते हो, घेरा बोल सकते हो। यह गोल लकड़ी पर पशु की खाल मढ़कर बनाया जाता है, होली के अवसर पर प्रयुक्त होता है। पता है अपने को, शेखावटी क्षेत्र के गीदड़ हैं ढप नृत्य में भी प्रयोग करते हैं। शेखावटी का जो गीदड़ नृत्य है और जो ढप नृत्य है उसमें प्रयोग होता है। अब आता है नगाड़ा, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। सामान्यतः दो नगाड़े छोटा बड़ा साथ बजाए जाते हैं। जैसे नगाड़ा नाम आता है ना, तो इसमें युगल एक छोटा होता है एक बड़ा होता है, दो होते हैं, छोटा नगाड़ा और बड़ा नगाड़ा। मेवात क्षेत्र में प्रचलित, मेवात में कौन सा आता है आपके, अलवर भरतपुर। अब नगाड़े के जादूगर मोस्ट इम्पोर्टेंट, रामकिशन सोलंकी। नगाड़े के जादूगर रामकिशन सोलंकी। सुपारी के आकार का, नौबत की भांति पर उससे छोटा। जो नौबत होता है ना, नौबत ये होता है बड़ा, और जो ये होगा आपके नगाड़ा ये होगा छोटा, और होता है सुपारी के आकार का। सुपारी देखिए आप लोगों ने, उसी के आकार का। नगाड़े में दो होते हैं, छोटा और बड़ा। और नौबत है सबसे बड़ा अवनद वाद्य यंत्र। सबसे प्राचीन अवनद वाद्य यंत्र तो है ढोलक, और सबसे बड़ा अवनद वाद्य यंत्र कौन सा है, नौबत। ओके, नौबत। अब इसके लिए थोड़ा एक गीत भी फेमस है, नौबत बाजे छे महाराज डिगीपुरी का राजा। तो डिगीपुरी का, डिगी इसमें किसको बोला है, डिगी कल्याण जी जो टोंक से, इनसे संबंधित पंक्ति है ये। अब है बम, तामक या दमामा, तीनों एक ही नाम है। ओके, बकरे की खाल से निर्मित होते हैं। मेवात क्षेत्र में बम नृत्य में प्रयुक्त होते हैं। जो भरतपुर में जो बम नृत्य किया जाता है, बम नृत्य किया जाता है रसिया गीत के साथ में, उसमें प्रयुक्त होता है। ओके, अब है ताशा, ताशा अवनद वाद्य यंत्र। लोहे के चपटे कटोरे पर बकरे की खाल मढ़कर बनाया जाता है। जो लोहे के चपटे कटोरे हैं ना, उस पर बकरे की खाल मढ़कर बनाया जाता है। यह गम में बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। लकड़ी के मोटे डंडों से बजाया जाता है। मुगल का नील वाद्य यंत्र है। ताजे निकालते समय इसका प्रयोग होता है। आकार पर आत्नुमा होता है। ओके, ये भी समझ गए आप लोग। सुना होगा मुस्लिम के जो ताजे निकलते हैं गम में बजाया जाता है। ये मुगल का नील वाद्य यंत्र है, डंडों से बजाया जाता है, मोटे डंडों से। अब कुछ वाद्य यंत्र अवनद, उनके सिर्फ आप लोगों को नाम याद रखने हैं। तबला, धुनसा, ढाक, निशान और कमर। केवल याद रखने किस श्रेणी में ऐसा क्वेश्चन बनता है। ओके, अब है लास्ट टाइप इसका तत्वाद्य यंत्र। कौन सा है, तत्वाद्य यंत्र, जो तार से बने होते हैं और तार को हिलाने पर क्या होता है, आवाज़ उत्पन्न होती है। तो इसमें सबसे पहले आएगा रावण हत्था, इंपॉर्टेंट है। सबसे प्राचीनतम तत्वाद्य यंत्र, सबसे बड़ा वाद्य यंत्र अवनद वाद्य यंत्र नौबत, सबसे प्राचीन अवनद वाद्य यंत्र ढोलक, और सबसे प्राचीनतम तत्वाद्य यंत्र रावण हत्था। ओके, 9 तार होते हैं। आधे कटे नारियल से निर्मित होता है। रामदेव जी और पाबू जी के भोग द्वारा प्रयोग किया जाता है, इम्पॉर्टेंट। अब है एकतारा, एकतारा नाम से स्पष्ट होता है, एक तार होता है। भगवान नारद मुनि जी द्वारा प्रयुक्त होता है ये एकतारा, और इसमें एक तार होता है। अब है चौतारा, तंदूरा या तंबूरा। चौतारा, तंबूरा या तंदूरा, ये हो गया अब
चौतारा नाम से स्पष्ट हो रहा है 4 तार होते हैं, बजाने हेतु उंगलियों में मिजराब पहना जाता है। जो चौतारा होता है ना, ये इम्पोर्टेंट से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, कि चौतारा तंदूरा या तंबूरा बजाने के लिए उंगलियों में मिजराब पहना जाता है। होगा कोई धातु का बना हुआ जो उंगली पर अंगीठी टाइप का कुछ कवर चढ़ा कर बजाया जाता है। कामड़ जाति के लोगों द्वारा प्रयुक्त किया जाता है। चौतारा तंदूरा या तंबूरा कामड़ जाति के लोगों द्वारा प्रयुक्त किया जाता है। कामड़ जाति कौन सा? तो 13 ताली नृत्य करते हैं रामदेव जी की आराधना में, याद रखना, और वो महिलाएं करती हैं नृत्य। अब है कामायचा। क्या है? कामायचा ईरानी वाद्य यंत्र, इम्पोर्टेंट। कहाँ का वाद्य यंत्र है? ईरानी। ये जो अभी तासा था ना, तासा वाद्य यंत्र, ये कहाँ का था? मुगल कालीन वाद्य यंत्र था। अब कौन सा आता है? एक सेकेंड, हाँ सही है, ये ताजिए निकालते हैं उस टाइम होता है प्रयोग। अब इसका है कामायचा ईरानी वाद्य यंत्र। ओके, 16 तार होते हैं। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि कितने तार होते हैं? 16 तार होते हैं। निर्माण में बकरे की आंत व घोड़े की पूंछ के बाल प्रयुक्त होते हैं इसमें, कामायचा में। प्रसिद्ध कलाकार, ये इंपॉर्टेंट है, कमल साकर खान और एक दप्पू खान। कामायचा के जादूगर भी बोल सकते हैं। वैसे प्रसिद्ध कलाकार कमल साकर खान है, और उसके बाद में नंबर आता है दप्पू खान का। ओके, ये किसके हैं? कामायचा के। अब है रबाज या रबाब, रम्मत लोकनाट्य में प्रयुक्त। जो रम्मत लोकनाट्य होती है ना, कहाँ है रम्मत? बताओ, रम्मत की शुरुआत कहाँ हुई और रम्मत फेमस कहाँ की है? रम्मत की शुरुआत हुई जैसलमेर में। कहाँ? जैसलमेर में। और रम्मत फेमस कहाँ की है? रम्मत फेमस बीकानेर की है, और आचार्यों के चौक की फेमस है। ओके, और लोक देवता रामदेव जी की आराधना से स्टार्टिंग होती है इसकी। तो रम्मत लोकनाट्य में रबाब या रबाज का प्रयोग होता है। अब आती है सारंगी। सारंगी 27 तार होते हैं, बड़ा बड़ा ध्यान रखना। निर्माण सागवान की लकड़ी व बकरे की आंत का प्रयोग सारंगी के निर्माण में जैसलमेर व बाड़मेर क्षेत्रों में प्रयुक्त होती है सारंगी। और सारंगी 27 तार सागवान की लकड़ी और बकरे की आंत से निर्मित जैसलमेर व बाड़मेर क्षेत्रों में प्रयुक्त। प्रमुख कलाकार राम नारायण और सुल्तान खां। सारंगी के फेमस कलाकार कौन से हैं? थोड़ा इम्पोर्टेंट है, राम नारायण और सुल्तान खां। अलवर के जोगियों द्वारा प्रयुक्त सारंगी, ये इंपॉर्टेंट है भाई क्वेश्चन, कि जो अलवर के जो जोगी है ना, उनके द्वारा प्रयुक्त सारंगी का नाम क्या है? जोगिया सारंगी। नाम से स्पष्ट हो रहा है। अब है भपंग। भपंग है मेवात क्षेत्र में प्रचलित, मेवात वही अलवर भरतपुर। अब जादूगर, इसका क्वेश्चन आता है कि भपंग के जादूगर कौन है? जहूर खां मेवाती। कौन है? जहूर खां मेवाती। क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है बहुत बार। अन्य कलाकार फारूक खां मेवाती, जिसके पीछे मेवाती लग गया वो भपंग का होगा। डमरू की आकृति, अब देख लो भपंग क्या होता है। नाम से लगता नहीं है कि ये तत्वाद्य यंत्र है, बट बताता हूँ। ये देखो, डमरू की आकृति का होता है जिसकी एक मुँह पर चमड़ा मड़ा होता है, जिसके मध्य से एक धातु का तार दूसरे हिस्से से होता हुआ एक लकड़ी के डंडे से बंधा रहता है। ये देखो इधर, ये डमरू की आकृति का है, लकड़ी से बना हुआ। ओके, अब ये देखो इसके ऊपर ये क्या है? यहाँ पे चमड़ा मड़ा है, चमड़ा मड़ा हुआ है। अब इसके अंदर एक यहाँ से जो तार निकला होता है, यहाँ से तार निकल कर ये क्या है? इसके अंदर से आकर बाहर एक लकड़ी के डंडे से बंधा रहता है। ओके, अब क्या होता है? ये जैसे अपने काख में पकड़ के और एक हाथ से ये जो डंडा पकड़ के और बीच में इस तार को ऐसे बजाया जाता है। तो ये क्या है? भपंग तत्वाद्य यंत्र। ओके, भपंग के जादूगर जहूर खां मेवाती। अब आता है जंतर वाद्य यंत्र। कौन सा है? जंतर वाद्य यंत्र। वीणा का प्रारंभिक रूप माना जाता है जंतर, मतलब पहले स्टार्टिंग में, उसके बाद में वीणा में थोड़ा क्या हुआ? बदलाव हो गया, और इसका जो स्टार्टिंग रूप है वो जंतर है। देव नारायण जी की फड़ का वाचन करते समय गुज्जर जाति के भूपों द्वारा प्रयुक्त किया जाता है जंतर वाद्य यंत्र। कौन सा? जंतर वाद्य यंत्र। तार होते हैं 6 ऑप्शन में, तो 6 सही है, वरना 7 भी हो सकता है, कभी कभी 7 भी ऑप्शन में आ जाता है। अब है दुकाको। ये क्या है? दुकाको आदिवासियों द्वारा दीपावली के अवसर पर प्रयुक्त होता है, इतना याद रखना है बस। अब सितार है।
सितार के प्रसिद्ध कलाकार कौन है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस इतना ही याद रखना है। सितार, तार ये तत्वाद्य यंत्र है और प्रसिद्ध कलाकार इसके पंडित रविशंकर। अब इसके नाम याद रखने हैं। दो तार होते हैं, चौतारा, चार तार होते हैं, सुरिंदा और सुरमंडल। क्या है? सुरिंदा और सुरमंडल। ओके, सुरमंडल तत्वाद्य यंत्र में। अब है मोहन वीणा के प्रतिपादक। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कौन है? पंडित विश्व मोहन भट्ट। कहाँ से है? जयपुर से। ओके, तो गाइस आशा करता हूँ आज अपना टॉपिक राजस्थान के लोकवाद्य यंत्र कंप्लीट हो गया और आप इसे अच्छे से समझेंगे, अच्छे से नोट्स बनाएंगे। और इसकी जो PDF फॉर्म है वो आपको मेरे जो इसकी प्रोफाइल है, यूट्यूब की प्रोफाइल, उसके अबाउट सेक्शन में टेलीग्राम का आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप PDF इसके डाउनलोड कर सकते हैं। डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल है पब्लिक, वो ज्वाइन हो जाएगा, तो वहाँ से PDF डाउनलोड करके और इससे नोट्स भी बना सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए कमेंट में बता देना आप मेरे को, और कल नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। राधे राधे।